मौलाना गैंग को बड़ा झटका, वक्फ केस नहीं लड़ेंगे सिब्बल। सुप्रीम कोर्ट में फंसा बड़ा पेच, पीएम मोदी ने कर दिया खेला। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। सुप्रीम कोर्ट में 5 मई को वक्फ कानून पर अगली सुनवाई होने वाली है। इससे पहले एक चर्चा तेज है कि कपिल सिब्बल, जो कि मुस्लिम पक्ष के वकील घोषित किए जा चुके हैं, वो वक्फ कानून का केस सुप्रीम कोर्ट में नहीं लड़ पाएंगे। इसके लिए उनकी सांसदी और उसकी एवज में उठाए जा रहे वेतन का हवाला दिया गया है। तो क्या वाकई नियमों में ऐसा ही है? अगर हाँ, तो ये क्लियर हो जाएगा कि वो केस नहीं लड़ पाएंगे। अगर नहीं तो वो केस लड़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये बात उठी क्यों? इसके लिए कानून में क्या कहा गया है? चलिए आपको विस्तार से अपनी इस स्टोरी में बताते हैं। सांसद का वेतन लेने वाला वकील सरकार के खिलाफ लड़ सकता है केस। वैसे तो ये पहली बार नहीं होगा जब कोई वकील सांसद बने किसी नेता ने अदालत में जाकर वकालत ना की हो, लेकिन सोशल मीडिया में इन दोनों एक सवाल उठाया जा रहा है कि इंडियन एडवोकेट एक्ट 1961 कहता है कि कोई सांसद वकील के तौर पर सरकार के बनाए किसी कानून पर सवाल उठाते हुए उसके खिलाफ केस नहीं लड़ सकता। क्या वास्तव में ऐसा ही है? ऐसा सच में सांसद के तौर पर लोकसभा या राज्यसभा में वेतन और फायदे लेने वाले नेता को ऐसा करने का हक नहीं है? हम इसके बारे में विस्तार से आपको साफ साफ बताएंगे और जानेंगे क्या वास्तव में इंडियन एडवोकेट एक्ट 1961 या कोई दूसरा कानून किसी सांसद को अदालत में वकील बनने से रोकता है, या ये कानून ये कहता है कि सांसद के तौर पर संसद के वेतन, भत्ते और पेंशन लेने वाला नेता कोर्ट में वकील के तौर पर केस लड़ने के लिए अयोग्य हो जाता है। गौरतलब है कि वक्फ संशोधन एक्ट 2025 के संसद में पास होकर कानून बनने के बाद इस पर आपत्ति यानी इसके खिलाफ बहुत सी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में डाली गई हैं। सुप्रीम कोर्ट उनकी सुनवाई कर रहा है। सांसद कपिल सिब्बल, जो देश के जाने माने सीनियर वकीलों में शुमार हैं, वो इस कानून के खिलाफ केस लड़ रहे हैं। यानी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलेमाए हिंद की तरफ से वो वकील है। जाहिर सी बात है कि एक पक्ष सरकार का है जिसने ये कानून बनाया और दूसरा पक्ष जो इस पर सवाल उठा रहा है। सिब्बल वक्फ कानून में मुस्लिम पक्ष के वकील हैं। सोशल मीडिया पर इसे लेकर कपिल सिब्बल के खिलाफ बाढ़ आ गई है। आमतौर पर कहा जा रहा है कि सांसद के तौर पर वेतन भोगी होने के बाद वो ये केस नहीं लड़ सकते, इसके लिए अयोग्य हैं। तो हम आगे यही जानेंगे कि वो इसके योग्य हैं या नहीं। सबसे पहली बात इंडियन एडवोकेट एक्ट 1961 की ही कर लेते हैं कि ये एक्ट क्या है और क्या कहता है। किन स्थितियों में किसी वकील को किसी का केस लड़ने के मामले में पात्र नहीं मानता? क्या कपिल सिब्बल सांसद होने के बाद भी और इस पद की सुविधाएं लेते हुए कोर्ट में वकील के रूप में कोई केस लेकर लड़ सकते हैं? क्या है इंडियन एडवोकेट एक्ट 1961? भारतीय अधिवक्ता अधिनियम 1961 एक केंद्रीय कानून है जो भारत में वकीलों के पेशे को रेगुलेट करता है। यह अधिनियम वकीलों के रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण, आचरण, नैतिकता और बार काउंसिल ऑफ इंडिया और राज्य बार काउंसिल के रोल को परिभाषित करता है। इसका जो मकसद है वो वकालत के पेशे के मानकों को बनाए रखना और कानूनी पेशे की आजादी को बनाए रखना है। क्या है इस एक्ट के मुख्य प्रावधान? वकीलों का रजिस्ट्रेशन अधिनियम कहता है कि केवल वो लोग ही वकालत कर सकते हैं जो किसी राज्य बार काउंसिल में रजिस्टर्ड हो। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ये वकीलों के पेशे को कंट्रोल करने वाली शीर्ष संस्था है जो वकीलों के लिए नियम बनाती है और नैतिकता के मानकों को लागू करती है। वकीलों के अधिकार और काम अधिनियम वकीलों को यहाँ पर कोर्ट में प्रैक्टिस करने का अधिकार देता है, लेकिन ये भी कहता है कि वकीलों का आचरण जो है वो बार काउंसिल के नियमों के अनुकूल ही होगा। अनुशासनात्मक कार्रवाई, अगर कोई वकील अनैतिक आचरण करता है तो बार काउंसिल उसके खिलाफ एक्शन ले सकता है, जिसमें लाइसेंस निलंबन भी शामिल है। इंडियन एडवोकेट 1961 के कुछ नियम कुछ वकीलों को किसी केस को लड़ने के अयोग्य ठहराते हैं, उसे ये कानून बिल्कुल स्पष्ट करता है। इन हालात में वकील कोर्ट में केस नहीं लड़ सकता। भारतीय अधिवक्ता अधिनियम 1961 और बार काउंसिल ऑफ इंडिया नियम के तहत कुछ हालात में वकील को कोर्ट में केस लड़ने से रोका जा सकता है।
पूर्णकालिक सरकारी नौकरी या वेतन भोगी रोजगार करने वाला। यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो कानून है यहाँ पर पार्ट 4 चैप्टर 2 रूल नंबर 49 कहता है कि कोई भी वकील जो पूर्णकालिक सरकारी नौकरी या किसी दूसरे वेतन भोगी रोजगार में है वो वकालत नहीं कर सकता। सांसद, विधायक या दूसरे निर्वाचित जनप्रतिनिधि ना तो पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारी माने जाते हैं और ना ही पूर्ण वेतन भोगी, लिहाजा वो वकालत कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अश्विनी उपाध्याय बनाम भारत संघ में भी ये सामने आया, जिसमें बार काउंसिल नियम यानी रूल नंबर 13 और पार्ट 4 चैप्टर 2 के तहत कोई वकील उस केस में पक्ष नहीं ले सकता जिसमें उसका व्यक्तिगत हित हो या वो पहले से किसी दूसरे पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहा हो। यानी अगर वकील किसी कंपनी का कर्मचारी है तो वो उस कंपनी के खिलाफ केस नहीं लड़ सकता। कुछ मामलों में अगर कोई वकील किसी केस में गवाह है तो वो उस केस में वकालत नहीं कर सकता। अगर कोई वकील अनैतिक आचरण में शामिल पाया जाता है, जैसे कि झूठी गवाही देना, कोर्ट को गुमराह करना या क्लाइंट से धोखाधड़ी करना, तो बार काउंसिल उसे वकालत करने से रोक सकती है। अगर बार काउंसिल ने किसी वकील का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया या उसको कैंसिल कर दिया हो तो वो कोर्ट में केस नहीं लड़ सकता। अगर कोई वकील सरकारी वकील है, जैसे यहाँ पर एडवोकेट जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल या पब्लिक प्रोसिक्यूटर, तो वो सरकार के खिलाफ केस नहीं लड़ सकता क्योंकि ये हितों के टकराव का मामला होगा। सामान्य सांसदों पर ये प्रतिबंध लागू नहीं होता, जैसे कि पहले बताया गया। बार काउंसिल नियम रूल नंबर 47 और 52 के तहत कोई वकील किसी दूसरे व्यवसाय, मसलन व्यापार, पत्रकारिता या पूर्णकालिक शिक्षण का अगर रहा हो तो भी वो वकालत नहीं कर सकता। अगर कोर्ट किसी वकील को किसी विशेष केस में पक्ष लेने से रोकता है, यानी यहाँ पर पक्षपात या अनुचित व्यवहार के कारण, तो वो उस केस में वकालत नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने कुछ मामलों में वकीलों को कुछ खास केस में हस्तक्षेप करने से रोका है। अगर कोई वकील मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम है और कोर्ट में प्रभावी ढंग से पक्ष रखने में असमर्थ है तो बार काउंसिल या कोर्ट उसे वकालत से रोक सकता है। अब हम ये जानेंगे कि संसद में वेतन, भत्ते, सुविधाएं, पेंशन लेने वाले सांसद या विधायक वकील के तौर पर कोई केस लड़ सकते हैं या नहीं। क्या सांसद कोर्ट में केस लड़ सकते हैं? भारतीय अधिवक्ता अधिनियम 1961 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो ये कहता हो कि कोई वकील जो सांसद है और सांसद के तौर पर वेतन ले रहा है वो सरकार के किसी कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा नहीं लड़ सकता। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में एक केस में साफ कर दिया था कि सांसद यानी कि लोकसभा का हो या राज्यसभा का पूर्णकालिक वेतनभोगी सरकारी कर्मचारी नहीं माने जाते। इसलिए अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत सांसदों पर वकालत करने पर कोई सामान्य बैन नहीं है। और क्या सांसद वकील बनकर सरकार के खिलाफ मुकदमा लड़ सकते हैं? काउंसिल ऑफ इंडिया नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो किसी वकील सांसद को सरकार के किसी कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने से स्पष्ट रूप से रोकता हो। हाँ, अगर कोई वकील सांसद सरकार के खिलाफ कोई केस लड़ता है तो ये नैतिकता के आधार पर जांच का विषय हो सकता है, खासकर अगर ये हितों के टकराव का मामला हो। हालांकि ये हालात केस दर केस अलग अलग होते हैं। अगर कोई वकील सांसद सरकारी पद जैसे केंद्रीय मंत्री हो तो उसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों के तहत वकालत करने से रोका जा सकता है क्योंकि ये पूर्णकालिक सरकारी दायित्व माना जा सकता है। मुस्लिम पक्षकारों के दिग्गज पैरोकार सिब्बल वक्फ कानून को लेकर देश भर में चर्चा का दौर जारी है। एक पक्ष जहां इसे सही मान रहा है तो दूसरा पक्ष इसके विरोध में है। देश के कई हिस्सों में इसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल में तो हालात बेहद गंभीर हो गए। पहले मुर्शिदाबाद, फिर साउथ 24 परगना जिले के भांगर इलाके में हिंसा भड़क गई। मुर्शिदाबाद में तो 3 लोगों की जान ले ली गई, जबकि व्यापक पैमाने पर संपत्तियों का भी नुकसान हुआ। वहीं भांगर में आईएसएफ के कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ गए। इसमें भी यहाँ पर बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। कई पुलिस गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। फौरन बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को मौके पर तैनात कर दिया गया। मामला कोर्ट तक पहुंचा ताकि हालात को काबू में किया जा सके। संसद के दोनों सदनों से वक्फ संशोधन बिल को पास करने के बाद ये कानून बन गया और उसके बाद विरोध प्रदर्शनों का दौर और तेज हो गया। इस पर संग्राम छिड़ गया। अब सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई शुरू हो चुकी है। वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट में लीगल लड़ाई के लिए सरकार और मुस्लिम पक्षकार की तरफ से कई सीनियर वकील मैदान में उतरे हैं। केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता दलीलें रख रहे हैं, पक्ष रख रहे हैं। वक्फ संशोधन कानून का विरोध कर रहे पक्ष की तरफ से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और दूसरी जो दलीलें हैं वो पेश कर रहे हैं। यहाँ पर संशोधन कानून के खिलाफ मुस्लिम संगठन के साथ ही कुछ यहाँ पर जो निजी व्यक्ति भी शामिल हैं।
मामले की सुनवाई प्रधान न्यायाधीश यानी सीजेआई संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच कर रही है। वक्फ संशोधन कानून को लेकर अभी 2 बार सुनवाई हो चुकी है। अगली सुनवाई 5 मई 2025 को होनी है। हाल के कुछ सालों में 3 बड़े मामलों में कानूनी लड़ाई हुई और ये है बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि विवाद, 3 तलाक और अब वक्फ संशोधन कानून। इन तीनों मामलों में एक बात कॉमन है, इनमें सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से वकील के तौर पर पेश हुए। आपको बता दें कि वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल सुनवाई चल रही है और 5 मई को इस पर फिर सुनवाई होगी। यानी कपिल सिब्बल यहाँ पर देश की जो 3 बड़े केसेस थे उसमें भी मुस्लिम पक्षकारों के वो पैरोकार रहे। यानी कपिल सिब्बल पर हमेशा ये कहे कि एक ठप्पा लगा है कि वो अक्सर मुसलमानों की पैरवी करते हुए सुप्रीम कोर्ट में नजर आ जाते हैं। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।